गुड मॉर्निंग। आज है 27 नवंबर और मैं आप लोगों के रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एवरी वीकेंड मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको मार्केट का एक 10,000 फीट व्यू दे सकूँ। क्या लग रहा है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, किन सेक्टर्स पे अपने को ध्यान देना चाहिए और कैसे हम स्टॉक्स निकाल सकते हैं जिनमें हम स्विंग या मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ मार्केट में कई सालों से और कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको सही तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करने का फॉर्मूला दे पाऊँ। तो चलिए एनालिसिस चालू करते हैं। मैंने आज एक फ्रेमवर्क बनाया आप लोगों के लिए और इस फ्रेमवर्क में मैंने एक्सेल शीट के अंदर में जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स अपन लोग आज डिस्कस करेंगे वो सारा मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले मार्केट का एक ब्रॉडर व्यू बनाते हैं कि क्या हो रहा मार्केट में ग्लोबली और इंडिया में मार्केट में क्या हो सकता है। सो लेट्स गो एंड सी द ग्लोबल मार्केट। सो ये मेरा ग्लोबल मार्केट्स का चार्ट है। पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग मी दे वुड रिमेंबर दिस चार्ट। इसमें क्या क्या है, इसमें वीकली डेटा है निफ्टी और डॉलर इंडेक्स का और ये डेली डेटा है निफ्टी और डॉलर इंडेक्स का। तो ग्लोबल मार्केट्स का सबसे पहले व्यू बनाते हैं तो डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स इज ऑलमोस्ट 106, जो 114 तक गया था वो अब 106 आ गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। इसीलिए ग्लोबली मार्केट्स के अंदर में रिकवरी आई और डॉलर इंडेक्स का नीचे आने का जो मेजर रीजन था वो यूएस के अंदर में जो डेटा आया था इन्फ्लेशन का वो नीचे आया था, जिसके कारण यूएस का यील्ड कर्व में भी करेक्शन आया और डॉलर इंडेक्स के अंदर में काफी भारी करेक्शन आया। तो अगर यूएस का यील्ड कर्व अभी देखें जो ऊपर में 4.25% तक चला गया था, अभी यूएस का यील्ड कर्व नीचे आके 3.69% हो गया है, विच इज अ गुड न्यूज कि अगर यूएस में ओवरऑल ब्याज दर नीचे आ रहे हैं तो इट इज अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली। याद रखिएगा एक बात कि इंडिया आउट परफॉर्म किया था ग्लोबल मार्केट्स को। अब इंडिया का क्या आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा ये अपनी चर्चा बाद में करेंगे, बट अभी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल एसेट्स का व्यू बनाए तो बिकॉज डॉलर इंडेक्स नीचे गया है, बिकॉज कमोडिटीज भी, अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो 100 के ऊपर चला गया था, क्रूड ऑयल अभी 83 88 के करीब आ गया है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज बिकॉज क्रूड अगर नीचे आता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और दुनिया भर में क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। हाउएवर रशिया यूक्रेन का वॉर, दैट इज अ बिग ओवरहैंग व्हिच वी ऑल हैव राइट नाउ। क्रूड क्यों नीचे है, चाइना कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स और ओवरऑल ओपेक रीजन जो ऑयल एंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उन्होंने कहा है कि वो सप्लाई थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो उसके कारण क्रूड नीचे आया। वेल, सबके अलग अलग स्टेटमेंट होता है, अपना अपना व्यू होता है, बट प्राइस क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि क्रूड अभी एक डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो क्रूड अगर डाउन ट्रेंड में है, डॉलर भी नीचे है, तो ये सोने पे सुहागा हो गया। तो होपफुली इक्विटी मार्केट मे रिमेन स्ट्रॉन्ग ग्लोबली फॉर सम टाइम। ग्लोबल इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो लेट्स लुक एट सम ग्लोबल इक्विटी मार्केट। सबसे पहले अपने देखते हैं डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स जो है वो अपने मेजर सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया है एंड डाउ जोन्स एक्चुअली में नेस्डैक के मुकाबले आउट परफॉर्म कर रहा था ऑलरेडी। और अगर आप नेस्डैक को देखें तो लेट्स गो टू एनक्यू और नेस्डैक को देखें तो नेस्डैक भी ऊपर आया लेकिन अपने मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस पे है। नेस्डैक रिप्रेजेंट करता है न्यू जेन कंपनीज को, खासकर जो टेक कंपनीज है, जो फैंग स्टॉक्स है वो नेस्डैक में है। तो आपको तो पता ही है अभी गूगल, अमेजन, इन सब में अभी मेजर प्रॉब्लम चल रहा है कि वैसा ग्रोथ ही नहीं आ पा रहा है जो कोविड के समय आया था। तो इन्वेस्टर्स भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों भाई, आप इतने लोगों को क्यों चाहिए, तो वो लोग ले ऑफ भी कर रहे हैं। तो क्लियरली एक ट्रेंड विजिबल है कि इंडस्ट्रियल ओल्ड स्कूल बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं और न्यू जनरेशन स्टॉक जो कोविड के अंदर में काफी ग्रो कर रहे थे वो थोड़ा सा कंट्रोल में है। तो हो सकता है ये ट्रेंड थोड़ा टाइम तक कंटिन्यू रहे। अब अपने निफ्टी की बात करें तो ये तो हो गया ग्लोबल मार्केट्स का मोरलेस फील, हमको पॉजिटिव ही लग रहा है। तो अपने यहाँ पर अपने रेटिंग के अंदर में लेट्स ट्राई टू रेट दिस। तो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में वी विल टेंड टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट, बिकॉज डॉलर और इन सब का ट्रेंड अच्छा नजर आ रहा है, तो 1 से 5 जितना प्लस होगा उतना हम पॉजिटिव होने की बात करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट्स डेफिनेटली अभी 5 पे है, मतलब पॉजिटिव पे है। अब निफ्टी का प्राइस एक्शन पे आते हैं तो निफ्टी का वीकली प्राइस एक्शन देखिए, ये एक डाउन ट्रेंडिंग चैनल के ऊपर में ट्रेंडिंग ऊपर और वीक का जो जो हाई था 18,380, इसको निफ्टी ने तोड़ दिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन।
अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरे लिए ना ब्रह्मा के मुकाबले है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट है तो स्ट्रांग है, तो ये मैं काफी दिन से बोल रहा हूँ। और आप देखिए इसके ऊपर मार्केट हमेशा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव, मार्केट जब तक 18,380 जो ये हाई था इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी ही दिखती है। तो ऑल्दो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में उतना ट्रेड नहीं करता हूँ, और स्टॉक्स के अंदर मैं एनीवेज में पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आफ्टर 300 आफ्टर 200 मूविंग एवरेज। तो मेरे लिए सिचुएशन वही है, मैं पोजीशन बिल्ड एनीवेज ही कर रहा हूँ। बट जो निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि यस, इस दिन बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट में हुआ है। एक हाई को तोड़ा गया मार्केट में, तो इस दिन का लो विच इज 18,300, आई थिंक 18,300 के ऊपर में मार्केट इज डेफिनेटली लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो प्राइस एक्शन वाइज भी मार्केट अभी हमको स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। ठीक है, मार्केट ब्रेथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है स्टॉकेज के अंदर में। एक स्टडी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मार्केट ब्रेथ क्या बोला? मार्केट ब्रेथ बताता है कि क्या मार्केट ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो गया। तो अगर ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ आप देखेंगे तो फ्रॉम अ रिलेटिव स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव 35% निफ्टी स्टॉक्स जो है वो आर एस स्ट्रॉन्ग है, विच इज अ कंसर्न। बिकॉज जितने ज्यादा स्टॉक आर एस स्ट्रॉन्ग रहेंगे निफ्टी के मुकाबले उतना अच्छा है। तो निफ्टी के स्टॉक्स में खाली 35% स्टॉक है जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं vis-a-vis निफ्टी। और तकरीबन 70% स्टॉक्स मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है, 20-50, और 82% स्टॉक 100-200 के ऊपर है। जब ये नंबर 90% हो जाता है ना, जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी ये 90% से ज्यादा हो जाता है तब मार्केट के अंदर में एक ओवरबॉट एक डर आता है और मार्केट करेक्शन की तरफ जाता है। तो अभी भी इसके अंदर में थोड़ा स्कोप है कि मार्केट तेजी कंटिन्यू कर सकता है, थोड़ा स्कोप है। ठीक है, यही अगर मैं निफ्टी 500 में देखूं तो मुझे काफी स्कोप नजर आ रहा है मार्केट का स्ट्रांग होने का, क्योंकि बहुत कम स्टॉक 30% स्टॉक इज आर एस स्ट्रेंथ के कवे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इट इज ऑलमोस्ट 50-60%। तो देर इज लॉट ऑफ रूम फॉर मार्केट टू गो अप एज फार एज ब्रेथ इज कंसर्न। हाई लो का अगर डेटा देखिए तो 36 स्टॉक्स आउट ऑफ 50 अपने मिड जोन में है। तो अभी भी स्कोप है कि इसमें से कई स्टॉक हाई जोन में शिफ्ट हो सकते हैं। और एडवांस डिक्लाइन का अगर डेटा देखें तो लास्ट एक महीने का एडवांस डिक्लाइन में देखें तो 32 स्टॉक एडवांस है, 18 स्टॉक डिक्लाइन है। और एनएससी 500 में देखें तो 265 स्टॉक्स एडवांस है और 236 डिक्लाइन है। ये डिक्लाइन का परसेंटेज जो है वो अभी भी हाई है। इसका मतलब निफ्टी तो खड़ा है लेकिन स्टॉक्स के अंदर में एक्टिविटी कम हो रही है, स्टॉक्स ऊपर कम गए। मुझे लगता है कि निफ्टी वहीं खड़ा रहेगा। दैट इज assumption आई एम मेकिंग बिकॉज ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करेगा। और ये जो 265 है ये आइडियली अब बढ़ना चाहिए बिकॉज स्टॉक्स भी अब कैचअप करेंगे निफ्टी के मूवमेंट को। अपेरेंटली दिस दिस लुक्स लाइक द केस विच कैन हैपन। तो मार्केट ब्रेथ वाइज ओवरऑल अभी भी मार्केट में स्कोप है कि यहां से ऊपर जा सके। तो लेट्स गिव अ रेटिंग ऑफ 4। 5 इसलिए नहीं दे रहा हूं बिकॉज परफेक्ट डिसीजन ब्रेथ से नहीं लिया जा सकता है। तो आई थिंक 4 इज रीजनेबल। अब थोड़ा डेरिवेटिव्स का डेटा स्टडी करते हैं, स्पेशली जो बाहर वाले लोग हैं उनका डेरिवेटिव में कैसे चल रहा है। तो लेट्स गो टू डेरिवेटिव्स डेटा। तो वो कैसे मिलेगा आपको? सो जस्ट गो टू एफआईआई एक्टिविटीज, और यहाँ पर सॉरी अबाउट इट, जस्ट गो टू अपडेट्स, डेली अपडेट्स, और यहाँ आपको नीचे मिलेगा फ्यूचर ओआई डेटा। तो पार्टिसिपेंट वाइज अगर मैं ओआई को स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है बिकॉज अल्टीमेटली जो बाहर वाले लोग हैं जो कैश मार्केट में बड़ा पोजीशन बिल्ड करते हैं वो डेरिवेटिव्स यूज करते हैं हेज करने के लिए। तो जब नेगेटिव पोजीशन होती है तो इसका मतलब वो डरे में है, और जब वो पॉजिटिव हो जाता है इसका मतलब उनको डर कम हो गया है। तो अगर आप देखो एफआईआई का डेरिवेटिव का पोजीशन ओवरऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब उनको मार्केट का फॉल का डर कम है, इसीलिए वो अपना हेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज अ गुड साइन कि डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिविटी एक मार्केट में है। और सेम डेटा को अगर हम इस तरह से देखें तो एफआईआई का जो नेट पोजीशन है, इट्स जस्ट अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन। एफआईआई का नेट पोजीशन जो है वो काफी काफी स्ट्रांग है
विजा विज दी जो टिपिकली डीआई होता है। डीआई हमेशा देखिए शॉर्ट साइड में होता है बिकॉज उनको हेज करना पड़ेगा, उनको शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, वो सिर्फ पोर्टफोलियो के अगेंस्ट हेज कर सकते हैं। बट एफआई जो है वो शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं स्टैंड अलोन। तो यहाँ पर अभी क्लियरली नजर आया कि एफआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट करने में, और क्लाइंट का पोजीशन भी लॉन्ग साइड में है, और प्रो हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शॉर्ट साइड में है। तो फ्रॉम अ डेरिवेटिव डेटा पर्सपेक्टिव वी आर इन अ पॉजिटिव जोन। सो ओवरऑल मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी है। सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, अगर आप मिस कर गए तो शायद आपको फोमो हो रहा होगा, बट मार्केट के अंदर में पॉजिटिविटी है, और आप अगेन पॉजिटिव स्टॉक वाला जो आपका काम है वो आप शांति से करते जाइए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी के ब्रॉडर लेवल्स। तो एक तो हम लोगों ने लेवल निकाला था 18,300 का, इसके ऊपर में मार्केट रहेगा तो स्ट्रांग ही रहना चाहिए। उसके अलावा एक बार अपने डेरिवेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट या। तो लेट्स गो टू इंडाइसेस, और लेट्स गो टू डेरिवेटिव। निफ्टी 50 में चलते हैं, और यहां पर अपने ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। या सो दिस इज ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर में हमको क्या नजर आ रहा है कि ये जो एक्सपायरी है ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब सारा एक्सपायरी मिला के जो ओआई डेटा है वो हमको क्या बता रहा है। तो 18,500 जो लेवल है उस पे क्यूमुलेटिवली ओआई खड़ा है कॉल और पुट के अंदर में बराबर। इसका मतलब 18,500 ऊपर का लेवल हो गया फ्रॉम अ रेजिस्टेंस परस्पेक्टिव, और 18,300 का पुट में काफी पोजीशन बिल्डअप हो गया है। तो सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 18,300 का लेवल है, तो 18,300 और 18,500 ये दो जोन है जिसके अंदर पे मार्केट थोड़ा टाइम तक रह सकता है। एक बार अपने नियर टर्म एक्सपायरी को देखें तो नवंबर का तो एक्सपायरी हो गया, अब अपने को देखना है 29 दिसंबर का एक्सपायरी। तो यहां पर अगर आप देखें तो अगेन 18,500 के अंदर में काफी कॉल के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुई है, और उसके बाद है सीधा 19,000 में। तो फेयर केस अजम्पशन यही है कि मार्केट में 18,300 से 18,500 का एक रेंज मार्केट रह सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हो सकता है निफ्टी यहां पर रह जाए थोड़ा टाइम तक, हो सकता है निफ्टी में टाइम बाउंड करेक्शन हो, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस बहुत है दोस्तों, एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ कैचिंग अप नीडेड फ्रॉम स्टॉक पर्सपेक्टिव। मार्केट हैज स्टेड देयर हैज गॉन अप, बट कई स्टॉक्स है, कई सेक्टर्स है जो मूव नहीं किए। बैंकिंग मूव किया बट कई ऐसे सेक्टर्स है जो मूव नहीं किए, चांसेस है उन सेक्टर के अंदर में कुछ हो सकता है। नाउ लेट्स डू अ सेक्टर वॉच, सेक्टर्स टू वॉच। तो सेक्टर्स टू वॉच करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सेक्टर रोटेशन। इसी से आपको पता लगेगा कि किस सेक्टर में अभी पैसा रोटेट हो रहा है। अगर देखो आप बैंकिंग के अंदर में इतना जबरदस्त रिलेटिव स्ट्रेंथ है, आरएसआई 50 के ऊपर तकरीबन 95% स्टॉक है, इसका मतलब 95% स्टॉक्स आर शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और 220 मूविंग एवरेज 50 और 100 में भी काफी हाई स्टॉक्स है। तो बैंकिंग इज डेफिनेटली ओवर हीटेड। तेजी का है सेक्टर, लेकिन बहुत ओवर हीटेड हो गया है। तो आई थिंक शॉर्ट तो मैं एकदम भी नहीं करूंगा, बट सम टाइम बेस्ड करेक्शन, सम काइंड ऑफ अ करेक्शन कैन बी एक्सपेक्टेड इन बैंकिंग। हो सकता है कि निफ्टी में बैंकिंग का करेक्शन आ जाए, हो सकता है, और बाकी सेक्टर्स मार्केट को सपोर्ट कर दे। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज बैंकिंग इज ओवरबॉट। स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा करने के लिए। यू स्टिल हैव बैंक्स, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर में अभी भी कुछ बैंक्स है जिनमें आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। तो अगेन बी स्टॉक स्पेसिफिक एंड हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इन बैंकिंग। उसके अलावा शिप बिल्डिंग, रेटिंग, अल्कोहल, कैपिटल गुड्स, दीज आर दी सेक्टर्स जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रांग है, और यहां से बाइंग एवरी फॉल में बाइंग इमर्ज हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट डिलीवरी डेटा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेटिंग्स, ये कुछ सेक्टर्स है जिनमें फ्राइडे को अच्छा डिलीवरी हुआ है। और अगर हम इस डिलीवरी डेटा को ट्रैक करें एवरी डे, एवरी वीक, तो हमको एक एक ओवरऑल फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि किस तरह के सेक्टर के अंदर में कंसिस्टेंट डिलीवरी हो रही है, और उस सेक्टर में जब तक कंसिस्टेंट डिलीवरी है और कंसिस्टेंट प्राइस एक्शन है ऊपर की तरफ, उस पर मुझे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर 120 स्टॉक्स
मार्केट कैप बढ़ा है 1.5% से, वॉल्यूम भी उनका एवरेज से ज्यादा हुआ है और डिलीवरी भी हुई है। तो मैं अगर इसके अंदर जाऊं तो इसमें 120 स्टॉक मेरे को मिल जाएंगे। मार्केट कैप प्राइस सॉर्टेड। इसमें भी अगर पी और बेसिक एनालिसिस अपना करूं, जैसे फॉर एग्जांपल रेल विकास निगम 11 का पी में ट्रेड कर रहा है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, ये जस्ट एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसको लेने के लिए। सो अगर मैं इसमें जाऊं तो आपको दिख रहा है कि इसका फंडामेंटल में पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रीजनेबल स्टॉक है। और इसका एक ही प्रॉब्लम है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो आपको हमेशा डर रहेगा। पर रेलवे स्टॉक्स में ओवरऑल काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। एंड लुक एट द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्टॉक। आरएस पॉजिटिव, मोमेंटम भी 50 के ऊपर है, और ये प्राइस एक्शन देखिए कितना जबरदस्त है। तो जब हम सेक्टर रिसर्च करते हैं ना, तो ऐसे ही हमको वो सेक्टर्स मिल जाते हैं, और वहां से हमको स्टॉक्स मिल जाएंगे जो रीजनेबल वैल्यू पे हैं आज के रेट में। और उनमें अगर कोई भी ट्रिगर आता है तो उनमें अच्छा प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो फ्रॉम सेक्टर स्पेसिफिक इफ यू मेंशन द नेम, देन सेक्टर्स टू वॉच के अंदर में है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड के अंदर में कौन कौन है? हाँ, अगर हम पी देखें तो डीसीएम श्रीराम, सूर्या रोशनी, पाल्मर, अर्बुथ्रू कंपनी, ये सारी कंपनीज है जो पी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटिवली सस्ती है। मार्केट कैप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दीज आर द टॉप मार्केट कैप कंपनी इन डाइवर्सिफाइड। और इसका हमको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू, और कुछ स्टॉक्स का अपने देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं 3M। सो लेट्स गो टू 3M। सो इसका प्राइस एक्शन अभी हमको उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है। प्रोबेबली आई विल वेट फॉर दिस स्टॉक टू रीगेन स्ट्रेंथ एंड देन आई विल थिंक अबाउट एंटरिंग। तो इसको छोड़ देते हैं, लेट्स गो टू सम अदर। डीसीएम श्रीराम, इसको चेक करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। लुक एट दी प्राइस स्ट्रक्चर, कितनी कितना तेजी से फॉल आया इसके अंदर में आफ्टर इट इज गॉन डाउन। सो डेफिनेटली हम इसको भी नहीं देखेंगे। सूर्या रोशनी, देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऑल्दो आरएसएस का पॉजिटिव नहीं है, बट दिस लुक्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। फ्रॉम अ पी पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। थोड़ा इसका सेल्स ग्रोथ वगैरह को थोड़ा फंडामेंटल हमको स्टडी करना पड़ेगा, बट फ्रॉम अ चार्ट पर्सपेक्टिव दिस लुक्स लाइक अ इंटरेस्टिंग स्टॉक। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टॉक देखिए वो स्टॉक देखिए। व्हाट वी नीड टू डू इज, जो सेक्टर के अंदर में अच्छा खासा डिलीवरी हुआ है और प्राइस एक्शन भी है, जैसे अनफॉर्चुनेटली डाइवर्सिफाइड में प्राइस एक्शन नेगेटिव था तो इसीलिए नीचे की तरफ है स्टॉक, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। और हो सकता है कि वहां से आपको कोई स्टॉक मिल जाए जो सस्ते भी हैं और जिनका प्राइस एक्शन बहुत पॉजिटिव है, एंड यू मे लाइक टू पार्टिसिपेट इन दीज स्टॉक्स। तो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव सेक्टर टू वॉच में आ जाता है पहले इंफ्रा। जो हमने उसमें देखा था रेड के अंदर में, यहाँ पर शिप बिल्डिंग, अभी भी शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग। देन रेटिंग्स अभी भी स्ट्रांग है, अल्कोहल इज वेरी स्ट्रांग। तो ये इधर से और डिलीवरी से मिला के आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर है जिसमें स्ट्रेंथ भी है और साथ में जिसमें डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी भी हो रही है, एंड दिस हैज टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस पे उसको ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज डेली एक्सेल डाउनलोड करिए और इसको मर्ज कर दीजिए इस एक्सेल को, और एक सिंगल एक्सेल जिसको आप मास्टर एक्सेल बोल सकते हैं, एक सिंगल एक्सेल के अंदर में डे वाइज आप ट्रैकर में डाल दीजिए कि किस सेक्टर में क्या एक्टिविटी हो रहा है। एंड वंस यू हैव दैट मास्टर एक्सेल विथ यू, यू विल बी एबल टू ट्रैक ओवर अ पीरियड ऑफ नंबर ऑफ डेज कि किस सेक्टर में काफी एक्टिविटी हो रही है। तो लेट्स लेट्स मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये सेक्टर रोटेशन का एक मास्टर एक्सेल बना रखा है, और मैं इस पे पिवट रन करता हूँ, जिससे मैं ये निकालने की कोशिश करता हूँ कि जिस सेक्टर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें एक्चुअल में कितने दिन से किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। सो दिस इज माय मास्टर एक्सेल, एंड एवरी डे का जो एक्सेल मैं स्टॉकेज से डाउनलोड करके इसमें ऐड कर देता हूँ, ताकि किसी भी सेक्टर का मेरे को लास्ट कुछ दिनों का ट्रैकिंग करना हो तो मैं इस एक्सेल में वो ट्रैकिंग कर लेता हूँ।
सेम आउटपुट हम वर्क कर रहे हैं कि हम आपको स्टॉकेज में भी दे दें, ताकि ये जो है सीधा क्लिक आपने किया और वो क्लिक करते ही आप उस सेक्टर का हिस्टोरिकल और देख पाए। इसके अलावा वीवैप इज देयर। वीवैप क्या बताता है कि कौन कौन से सेक्टर्स है जिसमें अपने वीवैप से ऊपर जिन्होंने क्लोज किया है स्टॉक। सो माइनिंग के अंदर में 15 स्टॉक है और उसमें से 13 स्टॉक ने वीवैप के ऊपर क्लोजर दिया है। प्राइस भी देखिए 1.5% चेंज हुआ। तो माइनिंग कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच फ्रॉम दी फॉलो ऑन बाइंग परस्पेक्टिव। तो अपने यहाँ पर सेक्टर टू वॉच के अंदर में माइनिंग कर सकते हैं। अपना रोल क्या है? अपना रोल ये है कि अपने को 5-6 सेक्टर ऐसे निकालने हैं जहां पर अभी मोमेंटम इंटरेस्ट है और उन सेक्टर्स को प्रॉपरली एनालाइज करके उस पर से स्टॉक्स निकालना है। अब उसमें से स्टॉक्स कैसे निकालते हैं? मैंने एक तरीका बना रखा है। मैंने सेक्टर्स के भी यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में वॉच लिस्ट बना रखा है और मैं सारे स्टॉक्स का इस तरह से ट्रैकिंग करता हूँ कि कौन कौन सा स्टॉक में किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है। और जिन स्टॉक्स के अंदर में मेरा मॉडल में सिंपल है, RS 0 के ऊपर होना चाहिए, प्राइस ब्रेकआउट होना चाहिए, स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। मोरलेस इस पूरे एक्सरसाइज से 15-20 स्टॉक आ जाते हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। 2 आवरली चार्ट के हिसाब से मैं पार्टिसिपेशन को ट्रिगर करता हूँ विद स्टॉप लॉस विच इज डिफाइंड बाय माय मॉडल। और अगर आप मेरे मॉडल को समझना चाहते हैं तो YouTube में मैंने रिकॉर्ड कर रखा है लर्न टू ट्रेड, आप उसमें समझ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रियल टाइम बेसिस पे ये गाइडेंस दूं और आप मेरे साथ और मेरे स्टॉकेज के एनालिस्ट टीम 20 से ज्यादा एनालिस्ट टीम के साथ में रियल टाइम जुड़ना चाहते हैं, तो मेरी राय रहेगी आप स्टॉकेज क्लब का पार्ट बन जाइए। स्टॉकेज क्लब जहां पर हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको स्टॉकेज का प्रीमियम एक्सेस दे रहे हैं और स्टॉकेज सोशल का एक्सेस दे रहे हैं, ताकि आप रियल टाइम बेसिस पे अपने कुछ भी डाउट्स हैं वो हमसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में आए हैं तो डाउट बहुत होगा एंड यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। ये एक प्रीमियम कम्युनिटी है। मेरा और मेरे 20 से ज्यादा टीम मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है। ब्लू टिक, ग्रीन टिक आइडिया, स्टॉक आइडियाज इतने अच्छे आते हैं। हर स्टॉक आइडियाज के साथ में जस्टिफिकेशन है क्यों हम ये स्टॉक आइडिया बोल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, ऑल्दो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे को देख के आए इसमें, बट मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने मेंशन किया था थर्सडे को पनामा पेट्रो चार्ट के साथ मैंने मेंशन किया कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्यों लग रहा है। ये मैंने मेंशन किया था जब स्टॉक 360 चला था, अभी 406 है। ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त राइट होता हूँ, 10 में से 6 बार राइट होता हूँ, बट राइट होगा 6 में से 6 बार तो मेरा पैसा तो आराम से इस एक्सरसाइज से बन जाएगा। तो कई इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं, कई नॉलेज शेयर करते हैं। नॉलेज सेशंस होता है एवरी सैटरडे, कुछ तो कुछ लर्निंग क्लासेस होती है। ये एक जबरदस्त कम्युनिटी है जिसका पार्ट आपको बनना चाहिए। और अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है तो देर इज 5,000 रुपए का ऑफ है इसके अंदर में। पहला साल के लिए कम से कम आइए, 20,000 रुपए का चीज 15,000 रुपए मिल रहा है एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। दिस इज अ लाइफ टाइम रिलेशनशिप वी आर बिल्डिंग। 8,500 से ज्यादा ऑलरेडी लोग हैं जो पेड मेंबर हैं। ऑल्दो इसमें तकरीबन 12,000 13,000 से ज्यादा मेंबर आए थे, बट अभी भी 8,500 लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो बिकम पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग स्टॉकेज क्लब फैमिली एंड गेट दिस ट्रिमेंडस बेनिफिट ऑफ learning and earning to become independent in market. All right, दोस्तों, this is all about the Sunday. I hope you like this analysis. I hope you'll plan your trading accordingly. और अगर आपको हमारा कभी भी लगता हो कि you need us to help you in your journey, then become part of Stockage Club. This is one of the top community right now for serious market participants. Have a great Sunday ahead and obviously have a great week ahead. God bless you and please take care of yourself.